झूला, तीनों बेटों को गोदी दिया, तीनों ओ मैया ये सुइया ने डाल दिया आलना, आलना बन करके झूल रहती है। जब जब रोते ही गोदी उठाती, जब जब रोते ही गोदी उठाती, लोरी सुना के मैया सुनाती, ओ लोरी सुना के मैया सुनाती, ओ मैया बन करके झूल से क्या मेरा ओ सत को मत छोड़ो, हे माताएं ओ सत को मत छोड़ो, नैया सहज पार जाएगी, सत को मत छोड़ो। अरे सहज पार लग जाएगी, ओ तारा सहज पार लग जाएगी, पार को मत भूलो, नैया सहज पार लग जाएगी। ओ छत को मत छोड़ो, नैया तेरी पार करेंगे, छत को मत छोड़ो। वृंदावन बिहारी लाल की, माता रानी की। आज मेरे श्रोताओं, तीनों देव 6-6 महीना के बालक बने पालने में झूलते हैं। सुखदेव जी नंदन कहते हैं राजा परीक्षित, आज जब काफी समय हो जाता है माताएं अब चिंता पड़ गई। अब तीनों देवियां विचार करने लगी, अच्छे बने भेजे ये तो जरा मुझते चले गए, अब क्या करें। नारद आ गए, नारद समझ गए तीनों देवियां बहुत परेशान है। हुआ ऐसा, आज बताया है ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद ने तुम्हें अपने ऊपर घमंड था, चलिए अनुसुईया के घर पर जाकर देख लो क्या पतिव्रता है या उसका ढोंग है, जाइए। आज तीनों देवियां नारद से हाथ जोड़ती, महाराज तुम ही चले जाओ लला, हम नहीं जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले हम काहे ले जाए, घमंड तुम्हें था कि हमारे पति देव हैं और हमें पतिव्रता है, आप जाइए। मैया रोने लगी, हम कैसे जाएं, हमें बहुत बड़ी शर्म लग रही है, वो पतिव्रता है, अडर शक्ति है, उसका सामना हम कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने उनका अपमान किया है। आज मेरे भक्तों नारद नहीं जाते हैं। आज तीनों देवियां अत्रि मुनि के दरवाजे पर खड़ी होकर कहेंगी माँ मुझे क्षमा करना। आज तीनों देवी मैया अनुसुईया के चरणों में मस्तक को टिकाती हैं, हाथ जोड़कर बोली दोबारा गलती नहीं करेंगे, मुझसे भूल हो गई। आज अत्रि मुनि की पत्नी ने विचार किया की परीक्षा हम ले लें। आज कहने लगी देखो हम बालक तुम्हारे पति को देने को मना नहीं कर रहे, जाओ वे तीनों पालना पड़े हैं। तुम तो एक भगवान भोलेनाथ की पत्नी हो, तुम्हारे पति तो भगवान है, देव है, जाइए पहचान करके देखो तुम्हारे पति कौन से। अभी तो बात तो बताओ, एक ही नमूना के एक से चेहरा बराबर है, कैसे पहचान ले। जब पालना के पास पहुंचती है वो मुस्कुराहट दे रहे हैं, हंस रहे हैं, पालने में बच्चा बने झूल रहे हैं, तीनों शर्म के मारे मरी जाए। ये क्या हुआ। अब 7 हाथ की लंबो घूंघट मारे घूम रही और पति देव को तो एक ही कुछ टकी। बहुत परेशान अत्रि मुनि की पत्नी के चरणों में जाकर मस्तक टेका है, मैया हमें माफ करो, जैसे हम आए थे वैसे ही करते हो, दोबारा गलती नहीं होगी। और क्या बोली है
कि पति को मांग रही और तीनों खड़ी द्वारे मैया पति को मांग रही तीनों खड़ी द्वार मैया ऐसा नहीं मन में करो गई याद तुम्हारी मन में दो नैनन से बह रही बारी दो नैनन से ए बारी दुख भयो बारी दुख भयो तीनों खड़ी द्वार वही राधे राधे भैया मेरे पति के भैया मेरे हमने वो तो राधे किए हमने असुरा अब हम शरण लई अब हम शरण लई तीनों पति को मांग रही बहना मांग रही तीनों सच्चे दरबार। इधर जब तीनों पत्नियां प्रार्थना करती हैं आराधना करती हैं माताएं, आज उस अत्रि मुनि की पत्नी ने पुनः जल हाथ में लिया है और अपने पति के चरणों में ध्यान जैसे किया, जैसे ही जल का छिड़काव तीनों बच्चों पर मारा है वो तीनों देव जैसे के तैसे फिर बन गए। जब तीनों देव जैसे के तैसे बन जाते हैं, माफी मांगी है, आज तीनों देवियां पुनः अपने प्रसाद लेकर आती हैं। इसलिए कभी किसी से घमंड नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। पल में पल्ले क्या हो जाए और संपत्ति और शरीर का पता नहीं, तकदीर का कब क्या हो जाए, किस्मत कहां से कहां रख दे। इसलिए जितना भी भजना है उस गोविंद को भजो, इससे हमारा तुम्हारा बेड़ा पार होगा। 1 लाख भजन